हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में भी हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है ज्योमेट्री। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर सीपीओ, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल। और जो भी हम लोग सवाल देखने की कोशिश कर रहे हैं वो किरण बुक से है। सॉल्यूशन में बताने की कोशिश करूँगा, आप चाहें तो बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। सारे जो सवाल है कॉन्सेप्ट से हैं, तो हम लोग टाइप 1 से शुरू कर रहे हैं इसको। जैसे जैसे सवालों का सिलसिला बढ़ेगा, टाइप 2 के भी सवाल को कुछ शामिल किया गया है, तो वैसे वैसे आपको फीलिंग आनी चालू हो जाएगी। बाय द वे, यहाँ पर जो भी हम लोग 20 सवाल लगभग करने की कोशिश करेंगे तो वो सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में बने हैं। ऐसा नहीं कि उस तरह का सवाल बना नहीं है। तो आपको हो सकता है कि शुरुआत में छोटे छोटे सवाल मिले, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। और आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल एकदम छोटा सा सवाल। यदि कोण 5y + 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस y, ये जो है समपूरक कोण है एक दूसरे के, तो y का वैल्यू क्या होगा। हम लोगों को पता है कि अगर एंगल A और एंगल B जो होगा एक दूसरे का समपूरक है तो उसका सम जो होगा 180 डिग्री होगा। बात क्लियर है। सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं, हिंदी में समपूरक कहते हैं उसी को। तो एंगल A का समपूरक B माना जाएगा और B का सप्लीमेंट A माना जाएगा। बात क्लियर है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक तरह का रिवीजन आप मान सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि सर 5y प्लस में 62 और प्लस में 22 डिग्री प्लस में y का वैल्यू जो होगा 180 डिग्री आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि 5y और एक y इधर से मिला के 6y बन रहा था, और इधर से 62 और 22 डिग्री मिला के कितना होता है, कहेंगे सर 84 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हम लोग माइनस कर रहे हैं 84 डिग्री। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, कहेंगे सर इधर से 6 बच गई, और यहाँ पर कितना बच रहा है, कहेंगे सर 17 में से 8 गया तो हम लोग कहेंगे सर 96 हो गया। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहेंगे सर y का वैल्यू हो जाएगा 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करने पर कितना आता है, कहेंगे सर 16 बार में कटेगी, तो y इज द 16। बात क्लियर है। ऑप्शन किसके साथ मैच कर रही है, ऑप्शन 1 के साथ में। तो दिस इज द आंसर। बात क्लियर है। कुछ नहीं तो जिसको समझ में नहीं है एक बार फिर से वीडियो को देख लेना रिपीट करके। और आइए दूसरा सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल है कि चित्र में K और L जो है, ये K लाइन और L जो लाइन है वो क्या है, कहेंगे सर पैरेलल लाइन्स हैं। तो K और L जो है वो क्या है, कहेंगे सर पैरेलल लाइन्स है। बात क्लियर है। ये हम लोग का गिवन था। अगर हम लोग यहाँ से कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, विच इज़ पैरेलल ऑल्सो टू K एंड L, ऐसे लाइन जाएगी। बात क्लियर है। बाकी तो हम लोग कह सकते हैं कि उस हिसाब से एंगल A और B का जो सम हम लोगों को पूछा जा रहा था उसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि सर ये जो एंगल बनेगा ये एंगल A होगा, और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल B होगा, और यही फाइंड आउट करना था। तो हम लोगों को पता है कि दिस एंगल इज 45 डिग्री, जो कि गिवन था यहाँ पर। तो एंगल A प्लस एंगल B का सम जो होगा 45 डिग्री होगा। बात क्लियर है। तो इतना ही पूछा जा रहा था आपसे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल हम लोगों का कुछ इस तरह से है। सवाल है कि दो रेखाखंड PQ और RS एक दूसरे पर x पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिससे क्या होता है, कहेंगे सर XP = XR आता है, और साथ में ये एंगल्स आपस में बराबर हो जाते हैं। तो आपको ये 4 ऑप्शंस में से बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा। तो हम लोगों को पता है कि दिस लाइन एंड दिस लाइन क्या है, कहेंगे सर प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ पर, कहेंगे x पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर P होगा, यहाँ पर Q होगा, और ये मान के चलो कि हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज S एंड दिस इज R। बात क्लियर है। ये बोला गया कि ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर हो जाती है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, और इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, यहाँ से ऐसे मिला दें, तो हम लोग कह सकते हैं कि, और साथ साथ में ये भी बोला गया था कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर इस हिसाब से ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होगी, यही रिजल्ट बनेगा। तो हम लोग कहेंगे इस हिसाब से अगर ये रिजल्ट बनता तो ऑप्शन मैच कर लो। कहेंगे PS = RQ PS, और ये वाला RQ ये आपस में बराबर मानी जाएगी। तो दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन जो इसका सेकंड है वही इसका उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या है, तो अगला सवाल ये है कि दो समपूरक कोण जो है, समपूरक कोण का मतलब मैंने अभी पीछे बताया था कि सम जो होगा 180 डिग्री होगा। बात क्लियर है। तो अगर 180 डिग्री होगा तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि सर 2x, यानी कि दो जो एंगल था हम लोगों का, एक था 2 और दूसरा था 3 के रेशियो में। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल A प्लस में एंगल B की बात कर रहे हैं, इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 2x अगर मान ले इस एंगल को, इसको 3x मान ले, ठीक है, तो उसका सम जो होगा 180 डिग्री होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग कहेंगे सर 5x का वैल्यू 180 डिग्री। तो 1x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 5 से काटेंगे, कितना बार में कट रहा है, कहेंगे सर 3 बार में 15 तक और 6 बार में 30 तक। बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 36 दूना 72 पर आया। और अगर हम लोग 3x का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आता है, कहेंगे सर 108 बच रहा था। तो 108 इज द आंसर।
ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, कहेंगे सर ऑप्शन सी के साथ मैच कर रही है, दिस इज द आंसर। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोगों का क्या है, कहेंगे अगला सवाल है, दो संपूरक कोण में अंतर जो है 44 डिग्री का आता था, तो बोल रहा है एक एंगल उसमें से क्या बनेगा। हम लोगों को पता है कि 180 डिग्री दोनों का सम होगा, एंगल ए और एंगल बी का। बात क्लियर है, एंगल ए और एंगल बी का सम कितना है, कहेंगे सर 180 डिग्री। हम लोगों को पता है कि इस एंगल से इस एंगल का डिफरेंस जो है 44 डिग्री का है, तो हम लोग ये कहते हैं कि देखो सर 180 में से आप 44 पहले ही माइनस कर दो। बात क्लियर, तो बच कितनी रही, कहेंगे सर 6 इधर से, और इधर से कितनी बच रही, कहेंगे सर इधर से बच रही हम लोगों की 136। बात क्लियर। अब हम लोगों को पता है कि एंगल ए और एंगल बी जो होगा उसका सम बराबर होगा, मतलब हाफ हाफ बढ़ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे सर हाफ से बांटेंगे यानी 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट रहा है, कहेंगे सर 6 दूना 12, 8 दूना 16। तो इसका मतलब अगर एंगल ए को हम लोग मान लेते हैं कि 68 डिग्री है, बात क्लियर है, सॉरी 68 डिग्री है, तो एंगल बी कितना होगा, कहेंगे सर एंगल बी होगा 68 डिग्री प्लस में 44। अगर ये ज़्यादा था तो एक एंगल ज़्यादा है 44, मैच कौन सी कर रही, तो कहेंगे सर एक एंगल पूछा था, दिस इज द आंसर, 68 डिग्री ही आंसर मानी जाएगी। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। हम लोगों का सवाल है उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना बड़ा है। बात क्लियर है। तो हम लोगों को पता है कि सर मान के चलो एक एंगल x था, तो कहेंगे सर इसका संपूरक कितना होगा, कहेंगे सर 180 माइनस एक्स होगा, और इसका पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हो वो कितना होगा, कहेंगे सर 90 माइनस एक्स होगा। इसने बोला है कि उस कोण का माप क्या होगा जिसका संपूरक यानी इस एंगल का संपूरक निकाले, तो ये इसका पूरक से 3 गुना बड़ा है, इससे 3 गुना ये बड़ा था, तो हम लोग कहेंगे सर 90 माइनस एक्स का 3 गुना करेंगे तो कितना आता है, कहेंगे सर 180 माइनस एक्स। बात क्लियर है। ये कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर ये आ जा रहा है 9 × 27 यानी 270, और माइनस में 3x करेंगे, इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, कहेंगे सर इसका वैल्यू 180 और माइनस में x आ जा रहा था, 3x उधर करेंगे तो 4x हो जाएगी, और 180 इसमें से घटाएंगे तो कितना बच रहा है, कहेंगे सर इधर से बच रहा है 90 डिग्री। बात क्लियर है। तो 4x का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 90 डिग्री। बात क्लियर है। अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं, ये 3 था, इधर जाएगा माइनस में, सॉरी माइनस ये था, तो यहाँ पर 2x बचेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इस हिसाब से इससे इसको काटेंगे तो कहेंगे 45 डिग्री x का वैल्यू होता है, और यही आपसे पूछा जा रहा था। 45 डिग्री ऑप्शन सी के साथ मैच कर रही है, दिस इज द आंसर। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल हम लोगों का क्या है सर, तो अगला सवाल हम लोगों का है ये, यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 हो तो कोण क्या होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कोण का पूरक क्या होगा, कहेंगे पूरक का मतलब कहेंगे सर 90 डिग्री, दो एंगल का सम 90 डिग्री होनी चाहिए। तो अगर हम लोग कहेंगे x का पूरक क्या होगा, तो कहेंगे सर 90 डिग्री माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे थे। और संपूरक क्या होगा, कहेंगे सर अभी पीछे बात कर रहे थे 180 माइनस एक्स होगा। और इसने बोला यदि कोण का पूरक यानी ये वाला एंगल जो है वो क्या है, कहेंगे सर इस एंगल का 1/4 है, तो 1/4 है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, कहेंगे सर इसका 4 गुना इसके बराबर होगा। बात क्लियर है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि सर 90 माइनस एक्स का 4 गुना कितना बराबर होता है, कहेंगे सर 180 माइनस एक्स का। बात क्लियर है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं 360 माइनस में 4x बच रहा था, इधर से कितना है, कहेंगे सर इधर से 180 और माइनस में x था। बात क्लियर है। ये इधर जाएगा तो हम लोग कहेंगे सर 3x बचेगी, ठीक है, क्योंकि एक x माइनस हो जाएगा 4x में से, और 180 इधर से घटेगी तो 180 इधर बच रही थी। बात क्लियर है। 3 से काटेंगे इसको, कहेंगे सर 60 बार में कट जाएगी, तो x का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 60 के बराबर है, दिस इज द आंसर, यही इसका उत्तर माना जाएगा। बात क्लियर है। नहीं समझ में आ रही है, वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगी, ऐसा नहीं है आप कमज़ोर विद्यार्थी नहीं है। और एसएससी के स्टूडेंट को तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए सर। आप एसएससी का तैयारी भी कर रहे हैं और सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ में आ रही है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ख़राब स्टूडेंट हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है कि एक बहुभुज जिसकी भुजाएँ 8 हैं, ठीक है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बताएं। पहले हम लोग टोटल एंगल निकाल लेते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं एक फॉर्मूला ड्राइव कर दूंगा आपके सामने ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। जैसे हम लोग को पता है अगर 3 साइड है, बात क्लियर है, तो इसका टोटल एंगल कितना बनेगा, तो हम लोग को पता है सर 180 बनेगा। तो आप इसका एक फॉर्मूला ये लिख सकते हो कि n - 2 × 180 डिग्री, ठीक है, वेयर n इज़ दी नंबर ऑफ साइड। तो n क्या है, कहेंगे सर नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, ये साइड्स का नंबर है जो भी आप फिगर बना रहे हो उसमें। तो हम लोग कहेंगे जैसे 3 साइड थे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा 180 से, तो इसीलिए। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं कि इंटरनल एंगल जो होगा, ठीक है, इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं तो वो कितनी होगी, तो कहेंगे सर
इस फॉर्मूले पर निकलती है। तो इस हिसाब से हम लोग कहेंगे सर अगर 8 साइड है टोटल, तो 8 साइड के हिसाब से टोटल इंटरनल एंगल कितना निकलेगा, टोटल इंटरनल एंगल की बात करें कितना निकलेगा, तो हम लोग कहेंगे सर 8 - 2 और इंटू हम लोग कर देंगे 180, इतना निकलेगा। बात क्लियर है। और इतना निकलेगा इसका मतलब कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 6 और 6 के साथ में अगर हम लोग 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करें तो ये कितनी आती है, कहेंगे सर 6 × 8 = 48 और 6 × 6 और 4 = 10, ठीक है, इतना आता है। बात क्लियर है। अब ये बोल रहा था कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताइए। जैसे अगर हम लोगों को पता था कि सर यहाँ पर 180 डिग्री है, ये वाला अगर हम लोग टोटल एंगल निकाले तो 3 एंगल बन रहा था यहाँ पर। अब 3 एंगल यहाँ पर बन रहा था, 180 डिग्री को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो हर एक एंगल 60-60 का मिलेगा अगर साइड्स बराबर है तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पर 8 एंगल बन रहा था तो 8 से डिवाइड करो इसको, तो डिवाइड करने पर क्या आता है सर, तो हम लोग कहेंगे सर डिवाइड करने पर आता है, इससे इसको काटेंगे, काटने पर आएगा 8 × 8, 2 बच रही थी और 2 बच रही थी, फिर 28 आता है। 28 को अगर हम लोग 8 से काटे तो हम लोग कहेंगे सर 24 तक तो कट जाएगी, ठीक है, 3 बार में 24 तक कट जाएगी। बच रही कितनी, कहेंगे सर 4 बच रही थी, 5 बार में ये कट जाएगी। 135 डिग्री इज द आंसर। तो 135 इसका आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है सर, अगला सवाल ये है कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण का, अनुपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल की ही बात कर रहा है, तो अनुपूरक कोण का 1/3 है, कोण का माप क्या होगा, तो हम लोग मान के चलो कि x, तो इसका अनुपूरक कोण क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे सर 180 - x होगा। बात क्लियर है। और ये एंगल इसका 1/3 है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका 3x 180 - x के बराबर होगा। बात क्लियर है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला 4x हो जाएगी, और 4x का वैल्यू होता है 180 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 180 को डिवाइड करेंगे 4 से, काटो इसको, काटने पर क्या आता है, कहेंगे सर काटने पर आ रही 4 बार में 16 तक और 4 × 5 = 20, यानी x का वैल्यू क्या आता है, कहेंगे सर 45 डिग्री। दिस इज द आंसर, 45 डिग्री। ऑप्शन में भी था हमारा, तो इसलिए इसी को उत्तर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोगों का क्या है सर, तो अगला सवाल है एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री से अधिक है, तो कोण की माप क्या है। हम लोगों को पता है एक कोण है जो पूरक कोण, तो हम लोग मान के चलो एक x था, तो इसका पूरा कोण क्या होगा, पूरा कोण यानी 90 डिग्री की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 90 डिग्री - x होगा, ठीक है। और ये बोल रहा था एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री से अधिक है, यानी ये एंगल जो है या ये एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, कहेंगे सर 30 डिग्री ज़्यादा है। तो 30 डिग्री ज़्यादा, तो अगर हम लोग 30 माइनस कर दें इधर से, ठीक है, एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री से अधिक है, तो अगर 30 ये माइनस कर दे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे सर इस हिसाब से ये वाला x अगर इधर आ जाती है तो कितनी बनेगी, कहेंगे 2x, और ये वाला 30 उधर चल जाती है तो कितनी बनती है, कहेंगे सर 90 + 30, यानी ये बन रहा था। तो इस हिसाब से ये कितना बन जा रहा है, कहेंगे 120 डिग्री, और ये 2x 2 से काटेंगे इसको, 60 बार में कटेगी, तो 60 इज द आंसर। बात क्लियर है। तो x का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर 60 डिग्री। ऑप्शन 3 के साथ मैच कर रही है, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप आपके स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। हम लोगों का सवाल है दी गई आकृति में ई से एफ जो है, यानी ई से एफ की बात कर रहे हैं, दिस साइड, ठीक है, सॉरी ये साइड, इस साइड की बात कर रहे हैं, तो ई एफ और साथ साथ में कौन एंगल, सॉरी कौन साइड, तो कहेंगे सर ई से सी। ई से सी कौन सी है, कहेंगे सर ई से सी ये वाली है, ये बराबर है, तो बराबर है, तो इसका मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल बराबर। बात क्लियर है। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। इसके अलावा इसने क्या बोला, कहेंगे सर इसके अलावा इसने बोला कि सी ए भी बराबर होता है, कहेंगे सर सी से ए कौन सी है, कहेंगे सर ये साइड। तो अगर ये साइड और ये साइड बराबर, तो ये और ये एंगल भी बराबर होगा कि नहीं, तो कहेंगे सर होगा, आपस में ये बराबर है। तो अगर इसको हम लोग x मान ले और इसको x मान ले, बात क्लियर है, और इसको y मान ले, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर y का वैल्यू जो होगा वो 2x के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। बात क्लियर। इस ट्रायंगल के लिए, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं उसके लिए क्या है, कहेंगे दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन पर बन रहा था ये एंगल। बात क्लियर है। तो इस हिसाब से कहेंगे सर y = 2x के बराबर होगा। अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पर 96 डिग्री वैल्यू गिवन है, तो इसने बोला कि बताइए कि EAC का वैल्यू क्या होगा, यानी EA और C ये वाला एंगल क्या होगा। बात क्लियर। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर देखो ये एंगल, हम लोग कह सकते हैं कि देखो सर ये एंगल और इसका एक्सटीरियर ये था, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि सर देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को आप देख रहे हैं, ठीक है, और इस ट्रायंगल को देखिए, तो हम लोग कहेंगे सर ये एंगल प्लस में ये एंगल और प्लस में ये एंगल का अगर सम करें तो 180 डिग्री आनी चाहिए कि नहीं चाहिए।
मित्रों आनी चाहिए कि नहीं, तो कहेंगे सर आनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि सर 96, ठीक है, प्लस में यहाँ का एंगल कितना बचेगा, अगर उसको निकाले तो कहेंगे सर ये 2x था, क्योंकि ये एंगल बराबर है, सॉरी ये y था, तो हम लोग कहेंगे दिस इज कितना, कहेंगे सर ये होनी चाहिए 180 माइनस 2y। 2y क्यों, क्योंकि ये और ये सम होके 180 में से घटेगा तब ये एंगल निकलेगा हमारा, ठीक है, जो आप कर्सर देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग कहेंगे 96 प्लस में 180 और माइनस में 2y, ठीक है, ये वाली, ठीक है, और प्लस में ये वाला x अगर करें, प्लस में ये वाला x करें तो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये पूरा जो है लीनियर पेयर देगा, तो इसीलिए 180 डिग्री के बराबर होगा। हम लोग कहेंगे 180 ये वाला से 180 डिग्री ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बच कितना रहा है सर, तो कहेंगे सर ये 96 बच रही थी, और ये कितना, कहेंगे सर माइनस में 2y, और x के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर इस x के जगह पर लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लो x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर y डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जा रहा है सर, तो कहेंगे सर ये वैल्यू आ जा रहा है हम लोगों का, अगर इस चीज़ को इधर हम लोग माइनस कर दें तो ये वैल्यू हम लोगों की, या प्लस कर दें तो हम लोग कहेंगे सर 96 का वैल्यू कितना आता है, कहेंगे सर 96 का वैल्यू आ जा रहा है 2y, और उसमें से माइनस में 2 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 2y डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग कहेंगे इस हिसाब से 4y में से एक y घट जाएगा तो 3y बचेगा, और 3y और डिवाइडेड बाई नीचे 2, ठीक है, और ये 96 के बराबर, तो कहेंगे सर 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से काटेंगे इसको, 3 से काटने पर क्या आती है, कहेंगे सर 3 बार में 9 तक, और 3 दूना 6 पर कटा, तो y का वैल्यू सिर्फ क्या निकलेगा, कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई करो, कहेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, यानी 64 डिग्री इज द आंसर। ऑप्शन मैच कर रही है, कहेंगे सर मैच कर रही है 100%, बात क्लियर, तो दिस इज द आंसर। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जिसको समझ में नहीं है एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको सवाल 100% समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि दो रेखाखंड AB है और CD है के सर्वांगसम होने के लिए नीचे दी गई शर्तों में से कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं अगर ये AB था, ठीक है, और ये CD था, दोनों सर्वांगसम है, सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए एक ही कंडीशन है कि इस लेंथ और इस लेंथ को बराबर होना पड़ेगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या था कि ABCD क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर कुछ नहीं, इस हिसाब से यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ था, तो आप ऐसे बोल देना, आप इसको चेंज कर लो, ठीक है, कि सर AB = CD होनी चाहिए, और अगर नहीं तो फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो सकता है सही। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल। ट्राइंगल ABC में AD माध्यिका है। माध्यिका का मतलब क्या होता है, कहेंगे जो तीसरी साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, उसको हम लोग कहते हैं माध्यिका, मीडियन कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये A था, ये B था और ये C था, ठीक है, ये A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ से ये एक लाइन डाली जाती है विच इज D, ये लाइन बराबर भागों में बढ़ जाती है। बोल रहा है कि AD जो है वो हाफ ऑफ BC है, तो A से D ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ये हाफ ऑफ BC। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर ये 2 थी, ठीक है, और ये 1 थी और इसका आधा करेंगे तभी ये आधी आधी हो सकती, तो कहेंगे सर ये साइड ये तीनों साइड आपस में बराबर है, ठीक है, तो तीनों साइड बराबर है। तद अनुसार बोलता है BAD अगर 30 डिग्री था तो कहेंगे सर BA और D ये अगर 30 डिग्री है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कितना, तो कहेंगे सर ACB का वैल्यू क्या होगा, AC और B का वैल्यू क्या होगा। अगर ये 30 है, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर, तो कहेंगे सर दिस इज़ 30 ऑल्सो, ठीक है, ये 30 तो ये भी 30। बात क्लियर है। अब हम लोगों को पता है कि अगर ये 30 था, ठीक है, और ये 30 था, तो कहेंगे सर दिस इज 60 डिग्री। होगा कि नहीं होगा मित्रों, होना चाहिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो ये 60 है, तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि सर तीनों एंगल का सम, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, इसकी और ये 60 की। बात क्लियर है। तो अगर ये 60 थी तो बाकी कितनी बच रही है, कहेंगे सर बाकी ये 60 बच रही है और बाकी ये 60 बच रही है। अब कहेंगे सर 60 क्यों, क्योंकि दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल। बात क्लियर है, ये दिया हुआ था, तो इस हिसाब से हम लोग 60 डिग्री पर आंसर कर सकते हैं, दिस इज द आंसर, ठीक है। बाकी यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये 90 डिग्री आपका, ये 30, ये 45, ये 60 है, तो 60 डिग्री इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जो भी सवाल आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, सारे के सारे पूछे गए सवाल है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं अपने मन से पूछ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यदि 72 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज ABC का केंद्रक G हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर दिस इज A, B और C। बात क्लियर है।
ये ए था, ये बी था यहाँ पर और सी था। बात क्लियर है। और केंद्रक जी है, तो केंद्रक जी है, इसका मतलब मीडियन का जो वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ पर मिलाइए, ठीक है। इसका मीडियन यहाँ पर मिलाइए और इसका मीडियन आप यहाँ पर मिलाइए। बात क्लियर है। मान के चलो दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ, इस तरह का चीज़। बात क्लियर है। और यहाँ पर बोल रहा है ये माध्यिकाएँ थी, तो मीडियन जिसको हम लोग बोल रहे हैं तो माध्यिकाएँ मिलाते हैं, तो ये जो पॉइंट मिलता है दिस इज कॉल्ड केंद्रक, ठीक है, जी जिसको हम लोग नाम देते हैं। तो इसने बोला सवाल पर कि बी डी जी यानी बी डी और जी ये जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। हम लोगों को पता है कि ये ट्रायंगल ये आपस में क्या है, कहेंगे सर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर 6 ट्रायंगल का वैल्यू जो कि कॉन्ग्रुएंट है, अगर उसका एरिया 72 डिग्री दिया हुआ तो एक का वैल्यू क्या देगा, तो कहेंगे सर 72 डिग्री 72 डिवाइडेड बाई कितना, कहेंगे 6, काटेंगे 6 कम 6, 6 दूना 12 यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर आना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन ए के साथ में मैच कर रहा है, दिस द आंसर। बात क्लियर है। कुछ नहीं है, एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन देख लो। देखो जब भी इस तरह से दिया हुआ हो तो हम लोग कह सकते हैं कि सर ये जो ट्रायंगल बनता है ना आपस में, उसका एरिया बराबर बनता है। तो अगर 6 यूनिट एरिया बन रहा था, देख लो इधर से 1 2 और 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट, तो 6 यूनिट का एरिया अगर 72 डिग्री था तो 1 यूनिट का एरिया क्या बनेगा, कहेंगे सर 12, और 12 ही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है सर, कहेंगे सर अगला सवाल है हम लोगों का अगला सवाल है ABC एक ट्रायंगल है जिसका केंद्रक जी आता है। अगर इसने दिया है कि AG = BC है तो एंगल BGC का वैल्यू क्या होगा। बात क्लियर है। हम लोग कह सकते हैं कि मान के चलो दिस ट्रायंगल ABC, ये ABC ट्रायंगल है, ठीक है, ये A था, ये B था और ये C था। उसके बाद इसने बोला कि ये जो पूरी लाइन है, ठीक है, ये जो पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक उसकी बराबर आती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर इसको ऐसे मिला देंगे जो कि मीडियन का काम कर रहा है, उसके बाद इसको मिला देंगे तो ये मीडियन का काम करेगा, ये मीडियन का काम करेगा। बात क्लियर है। मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ और ये मीडियन का काम कर रहा था। तो हम लोगों को बोला गया कि अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि सर मीडियन जो होता है केंद्रक पर जब कटेगा जी पर तो 2:1 के रेशियो में कटता है। तो अगर ये 2 था, ठीक है, तो ये वाला 1 होगा। बात क्लियर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये 2 था यहाँ से यहाँ तक जी तक, बात क्लियर है, तो B से C ये भी जी तक, B से C ये भी 2 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, कहेंगे सर इधर 1 होगा और इधर भी 1 होगा। बात क्लियर है। और ये वाला 1 था, तो अगर ये साइड 1 ये साइड 1, तो जितना एंगल यहाँ पर बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा। तो अगर इसको x मान ले तो यहाँ पर भी x बनेगा, अगर यहाँ पर y मान ले तो दिस इज y ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पता है कि अगर ये पूरा ट्रायंगल था, ठीक है, B, G और C की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ये पूरा ट्रायंगल था तो हम लोग कह सकते हैं कि सर 2x, क्योंकि ये वाला x और ये वाला x मिलकर 2x प्लस में ये वाला y और ये वाला y मिलकर 2y मिलकर कितना हो जाता है, कहेंगे सर 180 डिग्री होनी चाहिए, 2y। तो अगर 2 को कॉमन ले तो x प्लस y का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर 90 डिग्री, और 90 डिग्री इज द आंसर, क्योंकि ये x था और ये y था और दोनों का सम ही पूछ रहा था x प्लस वाई करके। तो x प्लस वाई करके हम लोग को 90 डिग्री आंसर आया। यही पूछा जा रहा था आपसे कि B, G और C का वैल्यू क्या होगा, दिस इज द आंसर। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल पूछा गया है कि किसी त्रिभुज ABC में यदि B और C के आधार कोण क्रमशः BO और CO द्वारा द्विभाजित कर दिए जाएं तो एंगल BOC का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग कहते हैं कि सर ये ट्रायंगल हम लोगों का है, ठीक है, और ये ट्रायंगल में क्या है, कहेंगे सर ये A था, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कहेंगे सर इसमें B और C के आधार कोण क्रमशः BO तथा CO द्वारा कुछ इस तरह से कहेंगे सर द्विभाजित कर दिया जाता है। तो एंगल BOC का वैल्यू क्या होगा, B यहाँ पर है, O यहाँ पर है और C का वैल्यू ये क्या होगा। बात क्लियर है। तो ये हम लोगों से सवाल पूछा जा रहा था कि ये एंगल क्या बनेगा, ठीक है। और ये आपके ऑप्शंस रहे। तो हम लोग को जैसा पता है कि अगर तीनों एंगल का सम करे एक ट्रायंगल में, इसका और इसका पूरा सम, तो कहेंगे सर एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C का सम जो होगा वो क्या होगा, कहेंगे सर 180 डिग्री, या जिसको पाई लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई का टर्म में लिखा हुआ है सब, इसीलिए मैं भी पाई लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोगों को क्या पता है कि अगर सिर्फ ये एंगल और ये एंगल चाहिए हम लोगों को, तो एंगल A जो होगा उस साइड में माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग कहेंगे सर एंगल B प्लस एंगल C करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर पाई माइनस में A मिलेगा। और अगर हम लोग यहाँ पर बोला था कि द्विभाजित कर दिया जाता है, यानी इसको हाफ कर दिया जाता है,
तो हाफ किया जाता तो ये एंगल और ये एंगल बचेगी। तो कहेंगे सर अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो इधर भी हाफ बनेगी मेरी। ऑप्शन क्या आ जा रहा है, कहेंगे सर पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस में ए डिवाइडेड बाई 2, ये बन रहा था। बात क्लियर है। लेकिन अब आपको पूछा जा रहा है कि ये एंगल क्या होगी, तो हम लोगों को पता है कि ये एंगल और ये एंगल का सम जो है कितना, कहेंगे सर पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। और ये इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में क्या है, ये पहला ट्रायंगल था पूरा वाला और ये सेकंड ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, कहेंगे फिर से सम 180 डिग्री होगा यानी पाई होगा। और दो सम हम लोग को गिवन था, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस में सी डिवाइडेड बाई 2, और ये वाला हम लोग अगर ओ एंगल लिखें, ठीक है, तो इसका वैल्यू 180 डिग्री यानी पाई आनी चाहिए। इसका सम हम लोग को गिवन था, तो एंगल अगर हम लोग ओ की बात करें तो कितना आएगा, कहेंगे सर 180 माइनस में ये वाली सम, ठीक है। तो ये वाली सम कितनी आ जा रही, पाई डिवाइडेड बाई 2 और माइनस में कितना, कहेंगे सर ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ए डिवाइडेड बाई 2। तो इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, कहेंगे सर इसका वैल्यू आ जा रहा है 180 को हम लोग पाई के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द पाई। तो पाई में से हाफ पाई घटेगा तो हाफ पाई बचेगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ए डिवाइडेड बाई 2 बचेगा। तो दिस इज द आंसर। ऑप्शन क्या मैच कर रही है, कहेंगे सर ये वाला मैच कर रहा है ऑप्शन ए के साथ में, कि पाई डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में ए डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द आंसर। बात क्लियर है, कुछ नहीं है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो और भी पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये है कि एक त्रिभुज ABC में AB जो है 3 सेंटीमीटर है, AC जो है 4 सेंटीमीटर है, तथा A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर बिंदु D पर मिलता है। तो हम लोग कहेंगे कुछ इस तरह का सवाल है। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर ये A था, ये B था और यहाँ पर C है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि इसका समद्विभाजक अगर करते हैं तो D पर मिलता है ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो बताइए कि BD ये वाली और इसका रेशियो क्या बनेगा। तो हम लोगों को पता है कि अगर इस तरह का सवाल है तो AB डिवाइडेड बाय AC, ठीक है, ये वाली ये साइड और ये साइड का रेशियो प्लस में कहेंगे सर BD, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना लिख सकते हैं, कहेंगे सर CD लिख सकते हैं। तो इस तरह का चीज़ हम लोग जानते हैं पहले से। तो जानते हैं तो AB का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर A से B का वैल्यू इसने बोला था कि 3 सेंटीमीटर है, तो कहेंगे सर 3, और ये वाला AC का वैल्यू क्या था, कहेंगे 4 सेंटीमीटर है। तो ये B से D था और ये हम लोग का C से D था। तो हम लोग कहेंगे सर 3:4 का ही रेशियो बनेगा। दिस इज द आंसर। 3:4 का रेशियो ऑप्शन जो भी था इसके साथ मैच कर रहा है, तो यही इसका उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का ये है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबी हैं। तदनुसार तीसरी जो भुजा की लंबाई है अगर A आती है तो A का वैल्यू कौन सा सही हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि तीसरी भुजा जो होती है एक ट्रायंगल में वो बाकी दो भुजाओं के सम से बड़ी होती है। यानी अगर हम लोग ये मान लें कि सर 4 + 10 है तो जो तीसरी भुजा A होगी, बात क्लियर है। तो इन दोनों का सम A से इन दोनों का सम A से ज़्यादा होगा। तो ये कंडीशन यानी 14 ग्रेटर देन A होगा। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि इन दोनों भुजाओं का माइनस अगर कर दे, डिफरेंस निकाले, तो A से कहेंगे सर A से बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो हम लोग कहेंगे उस हिसाब से क्या है, कहेंगे सर इस हिसाब से कहेंगे सर 10 - 4 करेंगे, ठीक है। और ये 6 आती है, ठीक है। तो 6 से A बड़ी होगी और 14 से छोटी होगी। बात क्लियर है। तो 6 से बड़ी होगी A और 14 से छोटी होगी। यानी हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि A इज़ ग्रेटर देन 6 और ये A जो होगा वो लेसर देन या फिर हम लोग कह सकते हैं लेसर देन या फिर इक्वल टू 14 के बराबर होगी। बात क्लियर। इक्वल टू 14 के बराबर नहीं होगी, इक्वल को काट दीजिए आप। तो दिस इज द आंसर। बात क्लियर है। तो ऑप्शन क्या मैच कर रही है, कहेंगे सर ऑप्शन ये मैच कर रहा है, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और अगला सवाल कुछ इस तरह का है। हम लोगों का अगला सवाल है, मान लीजिए ट्रायंगल ABD है जिसमें ADB का वैल्यू 20 डिग्री है और CBD पर एक ऐसी बिंदु है जिसमें AB = AC हो जाती है और CD = CA हो जाती है। तो ABC का वैल्यू क्या होगा। बात क्लियर है। ये हम लोगों का सवाल है। हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का था। कहेंगे सर यहाँ पर A मान लेते हैं। उसके बाद ये क्या है, कहेंगे सर ये हम लोग D मान लेते हैं और ये हम लोग B मान लेते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 20 डिग्री है, ठीक है। दिस इज 20 डिग्री। और साथ साथ में इसने बोला कि AB = AC है। तो AB ये था = AC, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि सर ये दिस इज C, ठीक है। क्योंकि इसने बोला था C बीच में कहीं पर है, ठीक है। तो बीच कहीं पर हम लोग बना देते हैं। आगे इसने बोला था कि अगर ये साइड और ये साइड बराबर हो जाती तो कहेंगे सर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। इसके अलावा हम लोग को पता है अगर ये 20 डिग्री है, ठीक है, और इसने बोला था कि CD = CA है,
तो सी से डी ये वाली और सी से ए ये वाली साइड बराबर है आपस में, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी 20 डिग्री होगा। तो कहेंगे सर इसका और इसका मिला के ये एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो ये 40 डिग्री बननी चाहिए, ठीक है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री बननी चाहिए, तो 40 डिग्री इज द आंसर। बात क्लियर है कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर 40 डिग्री होगा, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल हम लोगों का है। हम लोगों का अगला सवाल है, एक अधिक कोणीय त्रिभुज यानी ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ए जो होगा ऑब्टूस एंगल होगा और उसका लंब केंद्र है। बात क्लियर है। तदनुसार यदि बी ओ सी जो है 54 डिग्री बनता है, तो इसने बोला है कि अब बी ए सी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह का सिचुएशन है तो कहेंगे सर बी ए सी का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे बी ए सी का वैल्यू होगा 180 डिग्री, और माइनस में कहेंगे सर एंगल बी ओ और सी की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे सर 180 डिग्री में से अगर हम लोग माइनस कर दें कितना, बाकी फिगर आप अपने से बना लेना इसका, तो कहेंगे सर 54 डिग्री माइनस करेंगे, तो क्या बच रहा है 54 माइनस करने पर, कहेंगे सर 6 इधर से बची, यहाँ पर कितना बच रहा है, कहेंगे सर 7 में से 5 गया तो 2 बचा और 1 इधर से 126 डिग्री, तो 126 इज द आंसर। तो ये रहे हमारे आज के लगभग 20 सवाल हम लोगों ने करने की कोशिश करा, जहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2 के कुछ सवाल शामिल थे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बाकी के सवालों को करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और दोस्तों पास भी शेयर करें। धीरे धीरे हम लोग और भी सब्जेक्ट की बात करेंगे, जिसमें स्टैटिक जीके, चाहे ज्योग्राफी के हो, पॉलिटी के हो, और सब कॉन्सेप्ट से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि हम लोग डील नहीं करेंगे, आपकी तैयारी 100% आराम से चलती रहेगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। फिर से एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।